हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाई ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती अच्छी हुई रात ही दिन की शुरुआत हो गई है, जैसे सभी दिन रहता है लेकिन हर एक दिन खास होता है। तो आज है संडे और संडे है तो बच्चे घर में ही हैं। तो जब बच्चे घर में रहते हैं तो काम ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चों को अगर बच्चों को स्कूल जाना रहता है तो बच्चों को तैयार करो, सुबह का जो भी रहता है बच्चे उनको खिला पिला स्कूल भेज दो, चले जाते हैं। फिर उसके बाद अपना घर का काम करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम भी मिल भी जाता है। लेकिन संडे को टाइम नहीं मिलता है, एक भी टाइम नहीं मिलता। बच्चे घर में रहते तो ज़्यादा काम रहता है। और बच्चों को इस समय तो ठंड पूछिए नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है ना कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ठंड की वजह से। और आरव को तो मेरा पता ही आप लोगों को कि आरव कितना वीक है। आरव को पता नहीं क्या रहता है, कुछ ना कुछ उसको बना ही रहता है। तो इस समय उसको हो गई है सर्दी आरव को। तो वही जो देसी नुस्खा होता है अभी यही कर रही हूँ मैं, अभी डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी। तो बस हो गया। फिर मैंने अपना घर का काम किया, जो भी होता है झाड़ू पोछा अपने, क्योंकि बच्चे रहते तो घर में ज़्यादा काम रहता है। तो आज फिर वही अपना जो होता काम किया, फिर पूजा करने बैठ गई। और आज सोच रही हूँ कि आरव आर्यन के बाल का डालू, संडे है, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और स्कूल से आते हैं 1 बजे। तो फिर वही बच्चे स्कूल से जब 1 बजे आए तो उनको नहलाना धुलाना खाना पिलाना, फिर शाम बाल कटाने ले जाओ तो फिर से शाम को नहलाना। इसलिए नहीं सोचा कि काफ़ी बड़े बाल भी हो गए थे बच्चों के, तो बाल कटा ही लेती हूँ। तो बस जाऊँगी, लेकिन अभी आरव जिद करने कि मैं नहीं जाऊँगा मम्मा, नहीं जाऊँगा। आर्यन तो आर्यन की दिक्कत नहीं रहती, आर्यन मान जाते हैं हर तरीके से। उनको अगर मैं समझा दूँगी तो समझ भी जाते हैं, मान भी जाते हैं। और आर्यन वहाँ पे आ रहा, मुझे आज अभी अब बच्चे मेरे भी नहाए नहीं है, क्योंकि मुझे उनको लेके जाना है बाल कटवाने। तो मैंने उनको नहीं नहलाया। नहीं तो अगर संडे रहता है तो मैं बच्चों को सबसे पहले यही करती हूँ कि मैं अपना घर का काम की सारा, फिर बच्चों को मैं नहला देती हूँ, यही करती हूँ। लेकिन अब अभी बच्चे मेरे नहाए नहीं हैं। आरब बोल रहा है मम्मा मुझे आप नहला दो, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि बेटा मैं आपको, चलो बाल कटवा लो, लेकिन अभी वो जिद कर रहा है कि नहीं जाऊँगा। तो बस हो गया, मेरी पूजा हो गई है। और मैं सोच रही थी बाल, अब जा रही हूँ आर्यन के बाल कटवाऊंगी। और सोच रही थी कि आज जल्दी से वहाँ क्या आने के बाद खाना क्या बना दूँ। बस यही रहता है, क्योंकि बच्चे के घर में तो टाइम से नहा सब कुछ कर लें। और आरव वहाँ जब गए तो इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, उसको पकड़ के मुझे पकड़ना पड़ा। मैं पकड़ी थी और जो नाव होते हैं वो बाल काटे। तो बहुत परेशान किए। अभी तो बहुत खुश हैं आर्यन की, जब लेके जा रहे थे तो बहुत खुश थे। जब वहाँ गए तो बहुत परेशान किए। फिर आ गई मम्मी, मुझे मुझे मम्मी, मतलब कि मम्मी, मुझे नहीं पता था कि मम्मी आने वाली हैं। अचानक मम्मी आई और आरव रो रहे हैं कि आरव मुझसे कुछ बोले थे तो मैं नहीं उसको दे पाई थी, तो इसलिए वो रो रहा था कि मम्मा मुझे चाहिए। मैं बोली कि नहीं बेटा मत लो, आप परेशान मत करो मुझे, मम्मा मेरे को परेशान मत करो। फिर वहाँ से लेके आई तो फिर बच्चों के बाल कटवाए, तो बहुत बाल था। तो फिर बच्चों को नहलाया धुलाया। मम्मी थी तो मम्मी, अगर आज मेरे बच्चे हैं तो सिर्फ मम्मी की वजह से। मेरी सास कि मैं जितना बोलूँ उतना कम है, उतना कम है, क्योंकि मेरे बच्चे वक्त से पहले हो गए थे। उनके मेरे को डॉक्टर दिया था 2 जुलाई की, फर्स्ट जुलाई की डेट दिया था डॉक्टर ने, लेकिन ये 1 जून को ही हो गए थे बच्चे। तो अगर मैं मैं बोलूँ अपनी सास के बारे में, तो मेरे बच्चों का बहुत की हैं। अगर मेरे बच्चे हैं आज तो सिर्फ उनकी वजह से हैं, सिर्फ उनकी वजह से। क्योंकि आर्यन आरव जब हुए थे तो एक महीने तो नर्सरी में थे, वो 1 महीने नर्सरी में थे। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कत जो जो सब मुझे याद आता है ना, तो मैं क्या बोलूँ। लेकिन पुरानी बातें याद करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी सासू माँ मेरे बच्चों को बहुत की हैं, बहुत। और आज मेरा आरव है तो सिर्फ मम्मी की वजह से है, क्योंकि आर्यन मेरे पास रहते थे और आरव मम्मी के पास रहते थे। और मेरे बच्चे ऑपरेशन हुए थे तो मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो आरव मैं आर्यन को लिटा लेती थी, और दूध में जब मुझे देना होता था तो मैं बॉटल में भर के आरव को भी देती थी, क्योंकि आरव नहीं अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाते थे अच्छे से। तो मैं उनको बॉटल में दूध भर के देती थी, आरव दूध पीते थे। आरव को कॉटन से दूध पिलाती थी मम्मी, कॉटन से। डॉक्टर ने बोला था जब नर्सरी में था आरव, तो आरव को दूध ml के हिसाब से दिया जाता था, इतना देना है, 1 ml देना है, 2 ml दूध देना है। क्योंकि जब आरव हुआ था तो 1 किलो का भी नहीं हुआ था। अब सोच लीजिए, मेरी सास मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए इतना की है ना कि मैं उनका कितना भी करूँगी, कभी मैं उनका जितना भी करूँ उतना कम है,
उतना कम है। तो ये आरव रो रहा था कि दादी मत जाओ मत जाओ दादी, लेकिन घर भी जाना ज़रूरी है, पापा अकेले हैं, उनका खाना पीना हर एक चीज़ देखना पड़ता है, और मम्मी पापा तो क्या बताएं। तो बस वही ये रो रहा था आरव कि मैं जाऊँ, मुझे जाना है, लेकिन बच्चों के स्कूल के अगर बच्चे चले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा लॉस होता है बच्चों के स्कूल का। तो हो गया, मम्मी चली गई, फिर मैं छत पे गई कपड़े लेने, कपड़े लेके आई, फिर सोचा कि बच्चों को पढ़ा दूँ, क्योंकि ज़रूरी है, बच्चों का होमवर्क इतना रहता है ना कि क्या बताऊँ। आर्यन को मैं बोली कि बेटा चलो पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, तो आर्यन को पता नहीं, जब बोलूँगी ना तो 5 मिनट 5 मिनट ऐसे ही, चाहे सोना हो बस वहाँ 5 मिनट, उठना हो तो 5 मिनट, और पढ़ाई करो तो बस 5 मिनट, यही उनका रहता है। लेकिन फिर बढ़ जाते हैं पढ़ने, अच्छी बात। और आराम ये खेल रहे हैं दोनों, फिर मैंने बच्चों को डांट लगाई कि बेटा बैठ जाओ पढ़ने टाइम से। अभी 5 बज रहे, 5:30 हो रहे, लेकिन कितना अंधेरा हो जाता है। तो हो गया, आर्यन बोल रहे हैं कि आर्यन के देखिए मैंने कटिंग करा दी, अच्छे लग रहे हैं आर्यन। आर्यन तो एक भी परेशान नहीं की, लेकिन आरब बहुत परेशान किया। और आज सोचा कैसा क्या बना दूँ, तो बनाया, मैंने सोचा बच्चों के लिए पालक पनीर बना देती हूँ। मम्मी घर से आई थी, पालक वालक सब लेके, मम्मी आती ना सब कुछ लेके आती हैं घर से। तो ये पालक मैंने चढ़ा क्या कहते हैं उबाल लिया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं हमेशा बना के घर में रखे रहती हूँ, हमेशा मैं बना के रखे रहती हूँ। सिर्फ मैंने प्याज पीसा और कुछ नहीं, और पनीर को फ्राई किया, और ये सारे मसाले जो भी है, और कुछ मार्केट का नहीं है, ये जो भी मसाले हैं, धनिया पाउडर है और गरम मसाला, मैंने सारे गरम मसाले ले लेती हूँ, उसका पाउडर बना लेती हूँ। और ये जो मैंने पालक उबाला है उसका पानी है, और प्याज पीस ली और टमाटर, बस सब कुछ सिंपल। और जितना अच्छा जितना हो सके ना, खाना लोहे की कढ़ाई में बनाइए, सिल्वर कम यूज़ करिए क्योंकि सिल्वर बहुत नुकसान करता है। और लोहे की कढ़ाई में खाना बनाइए। अब मैं तो लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिल्वर यूज़ नहीं करती, मैं करती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है कि लोहे की कढ़ाई में बनाओ खाना, तो उसका अलग ही टेस्ट रहता है। फिर फटाफट खाना बनाया, क्योंकि बच्चों को भी टाइम से खाना देना बहुत ज़रूरी है, बच्चे सो जाते हैं। और ये झलक अपना खाना लेके जा रही है, और मैंने आर्यन आरव को भी खाना लेके जाऊंगी, क्योंकि 8:30 हो गए। हाँ, नहीं तो आर्यन आरव मेरे 7:30 8 तक खा ही लेते हैं खाना, 7:30 नहीं, 7:30 नहीं तो 8 पे तो खा ही लेते हैं। आज हो गया है लेट बच्चों के लिए खाना के लिए, तो बस हो गया, जल्दी से लगी हुई हूँ कि कहीं सो ना जाए। बच्चे सो जाएंगे ना तो फिर मन में रहता है कि बच्चे खाना ही नहीं खाए, बच्चे खाना खाए, बच्चों के साथ में मैं बच्चों के साथ लेटती हूँ। जब बच्चे सो जाएंगे फिर मैं आती हूँ, तो अपना काम करती हूँ जो भी है। बच्चों को सुलाया, फिर किचन क्लीन किया, और मम्मी आई हैं तो घर से सब कुछ लेके आई हैं। लौकी लौकी लेके आई हैं, चने का साग मम्मी काट के लाती है, क्योंकि हम लोगों से तो काटते बनता नहीं है। और सबसे अच्छा ये है कि ठंडियों में आपको हर एक चीज़ मिलता है। और ये लौकी इतनी बड़ी मम्मी लाई, कम से कम 3 दिन चलेगी लौकी। और ये देखिए चने का साग मम्मी घर से काट के लाई थी, कितना अच्छा लगता है ना कि सब कुछ घर से आ जाता है। ये अमरूद भी मम्मी घर से लेके आई हैं, और दूध भी मम्मी लेके आई हैं, लाल भाजी भाजी भी मम्मी लेके आई हैं। और वो दूध हो गया, हरा धनिया हो गया, सब कुछ आता रहता है घर से, सब कुछ। बहुत अच्छे हैं मेरे सास ससुर, सब लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं परेशान थी बच्चों की कि फीस कहाँ से दूँ, कहाँ से मैनेज करूँ, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू। बहुत अच्छे हैं उन लोग जो मदद करते रहते हैं। कहीं ना कहीं से आप परेशान रहो ना, लेकिन हो गया, भगवान सब दे देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे।